तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि कल हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के प्रश्न को देखे थे, तो आज हम लोग 6.2 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है इसे देखिएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करे। हमको घनमूल ज्ञात करना है। जैसे कि आपको याद होगा, 5वां चैप्टर में हम लोग वर्गमूल ज्ञात किए थे, इस 6ठा चैप्टर में हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, घनमूल, वर्गमूल का मतलब पहले समझ लेते हैं। वर्गमूल में यहाँ 2 छिपल रहता है ना, तो घनमूल में यहाँ कितना छिपल रहेगा? 3। यानी कि इसमें 2 का जोड़ा निकालते थे, इसमें कितना का जोड़ा निकलना चाहिए? ठीक है, रूट से कितना का जोड़ा निकलना चाहिए? 3 का। 3 का जोड़ा हमको इसमें निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहलू का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको बनाते हैं। क्या कह रहा है समझ लेते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहला का क्वेश्चन है 125। 125 का घनमूल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो 125 लिख लिया ऐसे। ठीक है, लगाएंगे 5 से, लगेगा यहाँ 2 मरतबे 10, बच गया 2, 25 हो गया था 50, 25 फिर 5 से लगाएंगे तो 50, 25 फिर 5 से। ठीक है, तो 1 मरतबे, यानी 125 का घनमूल हमारा कितना आएगा? 5 गुने 5 गुने 5, यही ना होगा। अब 3 को पुर गया ना, अब 3 को पुर गया तो इससे कितना बाहर निकलेगा? एगो 5, एगो 5 जो है हमारा इससे बाहर। यहाँ 3 रहता है छुपल, ध्यान दीजिएगा, बार बार हम नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख दे रहा है, उसके बाद नहीं लिखेंगे। यहाँ कितना निकलेगा इससे? 1, 5, तो इसका आंसर कितना हो गया? 5। ठीक है, यानी 5 का क्यूब कितना होता है? आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, 5 का जो घन होता है 125 होता है, 125 का जो होता है घनमूल कितना होता है? 5। देखिए, जैसे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का विपरीत था, उसी प्रकार से घन और घनमूल क्या होता है? एक दूसरे का विपरीत, यानी उल्टा होता है। जो घनमूल होगा वो उसका वर्गमूल, सॉरी घन होगा, जो घन होगा उसका घनमूल होगा। ठीक है, तो ये 5 का घनमूल कितना आता है? 5 का घन कितना होता है? 125। 125 का घनमूल कितना आता है? 5। ठीक है, ओके। तो चलिए हमारा 1 नंबर प्रश्न बन गया, 1 नंबर का आंसर 5 हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न है, बोला है 2 नंबर में 729 का जो है घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। सिंपल फंडा है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, है कि ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला था, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो देखिए कैसे लगेगा ये, तो लगाएंगे हम लोग इसको 3 से। 3 दूना 6, बच गया 1, तो 12 हो गया। तो 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, फिर लगाएंगे 3 से, 3 अठे 24, और यहाँ कितना है? 3 है, तो क्या मरतबे? 3 के परा में 1 मरतबे, फिर 3 से लगाएंगे। 3 दूना 6, बच गया कितना? 2, और 2 पर 1 21, तो 3 सते 21, फिर लगाएंगे 3 से, 3 नवा 27, फिर लगाएंगे 3 से, 3 तिहाई 9, फिर लगाएंगे 3 से, तो कितना? 1। यानी 729 का जब हम लोग घनमूल निकालते हैं तो कैसे होता है? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यही ना है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 है ना 3। ठीक है, अब देखिए एगो इसके बदला में 3 निकलेगा बाहर, एगो इसके बदला में। ठीक है, तो एगो इसके बदला में बाहर निकल जाएगा, 3 के बदला में एगो, फिर 3 के बदला में एगो, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 9। 9 कितना हो गया? 9। यानी 9 का कोई घन पूछे तो 729 होता है, और 729 का घनमूल पूछा था हमसे तो कितना हो गया? 9। ठीक है, घनमूल का उल्टा घन होता है, घन का उल्टा घनमूल होता है। ठीक है, तो 9 का घनमूल कितना हो गया? 700, सॉरी 9 का घन पूछेगा तो 729, और 729 का घनमूल 9। तो इसमें घनमूल पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 9। 9 हो गया आंसर। ठीक है, अब प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखेंगे। कितना देखेंगे? 3। आप लोग बना के लाए हैं तो मिलाते मिलाते जाइएगा। 512 है ना, 512 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए बोला था। पहले 512 यहाँ लिख लेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 छक 12, फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूना 4, बच गया 1 और 6, तो कितना हो गया? 1 5 16, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से तो 2 एक कम 2, बच गया 1, तो हो गया 12, 2 छक 12, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से तो 2 चौके 8, फिर 2 से तो 2 दूना 4, फिर 2 से तो 2 एकम 2, यानी 512 को जब हम लोग, दिख रहा है ना, 512 को जो हम लोग क्यूब के रूप मतलब घनमूल के रूप में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं इसे 2 गुने 2 गुने
दो गुने दो गुने दो गुने दो, क्या गो दो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ जगह नहीं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, तो इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। 9 गो लिख दे रहे हैं, ठीक ना, 9 गो है ना दो, तो निकल गया ना 9 गो, तो 9 गो दो हम लोग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए इसके बदला में एगो दो बाहर निकलेगा, इसके बदला में एगो, इसके बदला में एगो, ठीक है। यानी 512 का कोई घनमूल हमसे पूछे तो कितना हो जाएगा, एगो ई दो, इसके बदला में एगो दो, फिर इसके बदला में एगो दो, यानी दो 4 4 दूना 8, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8। 512 का कोई घनमूल पूछे आपसे तो कितना होता है 8, ठीक है। 512 का घनमूल तो 8 हो गया, कोई आपसे 8 का आपसे घन पूछ दे यानी क्यूब पूछ दे तो कितना हो जाएगा 512, 512 का क्यूब रूट 8। ओके, तो अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 4 नंबर ना, 4 नंबर हमारा प्रश्न है, पहले इसको क्या करते हैं हम लोग मिटा देते हैं। ओके, अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, यानी 13 31 का घनमूल हमको पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या करेंगे हम लोग, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। लगाएंगे कितना से 3 से, 3 तिहाई 9 बच गया यहाँ 3 से, अच्छा 3 से भी नहीं लगेगा, यहाँ ध्यान दीजिए 11 से लगेगा, ये 3 से नहीं लगेगा, 11 से लगेगा, तो 11 के कम 11 बच गया 2, 2 पर 3 23, तो 11 दूना 22, तो यहाँ बच गया 1, तो 1 पर 1 11, तो 1 मरतबे, फिर 11 का 11 से लग जाएगा, फिर 11 1 मरतबे, ठीक है। यानी इसको जब हम क्यूब रूट के रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो कितना होगा 11 गुने कितना है पहले 300 सॉरी 13 31 है ना, जब इसको ऐसे लिखिएगा तो कितना हो जाएगा बुआ, ध्यान दीजिएगा 11 गुने 11 गुने 11, तो तीनों के बदला में एगो निकलेगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो 11, यानी 1331 का क्यूब रूट कितना होता है 11 होता है। 1331 का क्यूब रूट कितना होता है 11 होता है, यानी घनमूल 11 होता है 1331 का। 11 का कोई आपसे घन पूछ देता कितना होता है 1331, याद रखेगा हमेशा, ठीक ना। स्क्वायर तो कितना होता है 11 का 121 में करता है, आप लोग जानते होइएगा। चलिए अब हम लोग जो है 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है 42 18 75, यही है ना। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 नंबर नहीं देखे, अच्छा चलिए 5 नंबर बच्चा है, 5 नंबर पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग 5 नंबर देखेंगे, 5 है 58 32, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 58 32, ठीक है। चलिए 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 नमा 18, हाँ 3 2 एक कम 2 बच गया, यहाँ 1 12 हो गया था, 3 दूना 6, भले 6 दूना 12, ठीक है। अब लगाएंगे यहाँ 2 से, तो 1 मरतबे, 4 मरतबे बच गया यहाँ क्या 1, 5 मरतबे 16 हो गया था, 8 मरतबे, है ना। फिर लगाएंगे 2 से, तो 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 नमा 18, अब लगेगा 3 से, तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, अब लगेगा 3 से, तो 3 अठे 24, 3 कम 3, फिर लगेगा 3 से, तो 3 दूना 6, यहाँ बच गया 2 1, तो 21 हो गया, 3 नमा 27, सॉरी यहाँ क्या हो गया बुआ ध्यान दीजिएगा, 3 दूना 6, तो बच गया 2 1, तो 3 सते 21 ना, फिर लगेगा 3 से, तो 3 नमा 27, फिर लगेगा 3 से, तो 3 तिहाई 9, फिर लगेगा 3 से, तो 3 कम 3, यानी जब इसको क्यू के रूप में हम लोग लिखेंगे 5 8 3 2 क्यू रूट के रूप में लिखेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, है ना। देखिए 2 4 6 2 4 5, एक और 3 लगेगा यहाँ ना, ध्यान दीजिएगा ऐसे लग जाएगा। यहाँ कितना छुपल है इसमें 3, हमेशा ध्यान दीजिएगा घनमूल में 3 रहता है, तो इसके बदला में एगो 2 लिखाएगा, फिर इसके बदला में एगो 3, फिर ई तीनों के बदला में एगो 3 लिखाएगा, ठीक है। यानी हमारा आंसर कितना होगा 3 दूना 6 6 18, यानी 58 32, 5832 का घनमूल कोई पूछ दे आपसे तो कितना आता है 18। एक चीज और 18 का घन कोई पूछ दे आपसे तो कितना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा 5832, ध्यान दीजिएगा 8 है इसलिए इकाई अंक क्या होगा 2 होगा ना, 2 है इसलिए क्या होगा 8 होगा, ध्यान होगा आपको। पहले का थी यानी 6.1 में हम लोग ये चीज जाने थे, ठीक है। चलिए यानी 5 भी हम लोग देख लिए, अब जो हम लोग क्वेश्चन संख्या 100 देखेंगे, सॉरी 6 देखेंगे, कितना देखेंगे 6, ठीक है।
अब जो है हम लोग 6 देखने वाले हैं, इसको मिटा लेते हैं तो 6 देखेंगे। चलिए 6 में बोल रहा है 42,000 सॉरी 4,21,875, यही ना है 4,21,875। क्वेश्चन संख्या है हमारा 6, इसका निकालना तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 3 से लगाइए, 3 दूना 6, बच गया यहाँ 2। क्वेश्चन सही है ना? अच्छा सॉरी, यहाँ 82 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन हम लोग गलती लिख लिए थे, 82 18 75, ठीक है। तो 3 से लगाए तो 3 कम 3, बच गया यहाँ कितना 1, यहाँ 2, तो 12 हो गया, तो 3 चौका 12। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, तो अब 2 को लेना है ना, तो 0 लगाना पड़ेगा, 3 छक 18 है कि ना। चलिए अब जो है इसका काम खत्म, ही बच गया था 3 दूना 6, 1 बच गया, तो 3 पचे 15। अब फिर लगाना पड़ेगा 3 से, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, बच गया 2, हो गया 20, 3 छक 18, फिर बच गया 2, हो गया 6, तो 2 पर 6 26, 3 अठे 24, बच गया 2, तो 2 पर 2 22, 3 सते 21, बच गया 1, तो 15, तो 3 पचे 15। फिर लगाएंगे कितना से 3 से, 3 कम 3, 3 पचे 15, यहाँ फिर 1 बच गया, 3 छक 18 ना, 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 पचे 15, फिर 3 से लग जाएगा ना, 5 से, 3 से नहीं लगा, 5 से ट्राई कीजिए, तो 5 तिहाई 15, बच जाएगा। आप देखिए 6 है तो 5 कम 5, 1 बच गया, तो 5 दूना, फिर 2 बच गया, तो 50 25 है कि ना। फिर 5 से लगाइए, तो 5 छक 30, बच गया 1 2 12, तो 5 दूना 10, फिर बच गया 2, तो 2 5 25, तो 2 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से तो 125 आएगा, आएगा ना। फिर 5 से लगाइएगा तो कितना आएगा 25 आएगा, फिर 5 से लगाए तो 5 आएगा, फिर 5 से लगाए तो 1 आएगा, ठीक है। यानी 42 18 75 को हम लोग जब क्यूब के रूप में लिखिएगा, तब 42 1 8 7 5 बराबर लिखना पड़ जाएगा आपको 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 3 और 3 2 5, एगो आओ ना 6 गो 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 और 3 गो 3 है। अब देखिए यहाँ 3 रहता है, बार बार हम नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये 3 के बदला में एगो, ये 5 के बदला में एगो, ये 5 के बदला में एगो 5, यानी 3 पचे 15, 15 पचे 75, ठीक है। यानी 4,21,875, 4,21,875 का कोई आपसे घनमूल पूछे तो कितना होता है 75। अब 75 का कोई आपसे घन पूछे तो कितना होता है 4,21,875, ठीक है। अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 6 भी देख लिए, अब 7 देखेंगे। 7 जो है देखिए, 7 किधर यहाँ है, यानी यही 7 है, ध्यान दीजिए। अब इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, घनमूल सॉरी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका, ठीक है। 15 7 4 6 4, यही ना, देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए निकालते हैं इसका घनमूल, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो लगेगा यहाँ 2 से, 2 सते 14, बच गया 1, तो 7, 2 अठे 16, फिर 1 बच गया, 2 सते 14, ठीक है। अब 2 देखे, 2 तिहाई 6, 2 दूना, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 छक 12 है कि ना। फिर 2 से तो 2 एक कम 2, बच गया यहाँ कितना 1 बच गया, तो 2 नमा 18, फिर 1 बच गया, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, सही है, ध्यान दीजिएगा। फिर 2 से, अब 2 से नहीं लगेगा बुआ, क्योंकि यहाँ 2 है, ये नहीं है, 3 से लगेगा, 3 से लगाइए, 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 कम 3, ठीक है। फिर लगाइए यहाँ कितना से 6 5 11 6 19, 7 5 12 6 18, 3 से लगेगा, फिर 3 दूना 6 ना, 5 है तो 3 कम 3, 2 बच गया तो 6, 3 अठे 24, 2 बच गया 1, तो 2 पर 21, तो 3 सते 21, फिर 2 से 3 से लगाइए, तो 3 सते 21, 3 दूना 6, 2 बच गया ना 7, 2 पर 7 27, 3 नमा 27, फिर 3 से 3 दूना 6, ठीक है, होगा ना, 1 बच गया 22, तो 3 सते 21, गलती हो रहा है ना,
यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 हो गया, यहाँ बुआ ध्यान दीजिएगा 3 दूना 6 आए, यहाँ कितना बच गया बुआ 1, तो 3 चौका 12, यहाँ कितना बच गया 3, ठीक है 3 से लगाइए 3 अठे 24 और 3 कम 3, सही है ना। ध्यान दीजिएगा 3 से फिर लगाएंगे तो 81 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 दूना 6, यहाँ बच गया कितना 2 आ 1, 3 सते 21, फिर 3 से तो 3 नवा 27, फिर 3 से तो 3 तिहाई 9, फिर 3 से तो कितना 1 है कि ना। अब जो अब इसका 15 74 64, ध्यान दीजिएगा 15 74 64 को क्यूब के रूप में लिखेगा ऐसे 15 74 64 है कि ना। इसको क्यूब के रूप में लिखिएगा तो आपको लिखना पड़ जाएगा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह कम है, इसको लिखना पड़ जाएगा ऐसे, कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 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 गुने 3, कितना था 9 हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और हटा दीजिए इधर 9, ध्यान दीजिएगा इधर यहाँ तक होगा। अब इसके बदला में बाहर एगो 2 निकलेगा, 3 3 को की जोड़ी लगाया जाता है, एगो 3 निकलेगा, फिर एगो 3 निकलेगा और फिर इसके बदला में एगो 3 निकलेगा, देखिए तो 3 तिहाई 9 9 तिया 27, 27 दूना 54, क्या होगा 54। ध्यान दीजिएगा बउआ इसमें क्वेश्चन नंबर 7 के जगह पर 8 का आंसर दे दिया है बुक में, ठीक ना, और 7 का आंसर नहीं दिया तो 7 का आंसर जो है 54 होगा। ओके, को किताब में दे दिया आपको 7 के जगह 8 का आंसर दे दिया है, तो 7 का आंसर असली क्या है 54 यानी 54 है। आपसे कोई भी पूछे 15 7 4 6 4 का यानी 15 इकाई दहाई संग्रह 1000 10 हजार लाख 15 1,57,464 का घनमूल बताइए तो कितना होगा 54, और इसका घन बताइए तो हो जाएगा 1,57,464। ये भी हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, यानी 6 7 तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए ना। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या देखेंगे 8। ओके, अब जो है हम लोग क्वेश्चन संख्या 8 देखेंगे, यही ना 8 है बुआ, यानी 74 0 88 का हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, है कि ना। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए पहले, 74 0 88 निकालेंगे हम लोग, 2 से लगाएंगे ना बुआ, 2 से लगाएंगे तो आएगा 3 दूना 6, 1 बचेगा 3 सते 14, 0 का 0 उतार दीजिए और 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइए 2 एक कम 2, यहाँ ध्यान दो 2 एक कम 2 होगा, आए बच गया 1, यहाँ 7 17 हो गया, 2 अठे 16, 1 बच गया 2 पचे 10, समझ में आ रहा है यहाँ। चलिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए 2 नमा 18, 2 दूना 4, यहाँ कितना बचेगा 1, 2 छक 12, 2 एक कम 2, 2 से यहाँ सही है ना, देखिए सही है ना। चलिए अब लगेगा कितना से 3 से, 3 से लगाइए 3 तिहाई 9, 3 अठे 24। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ 2 को ले रहा है ना, तो 2 को ले रहे थे 0 बैठाना पड़ेगा ना, 3 अठे 24, बच गया कितना 2, 2 पर 1 21, 3 नमा 27, फिर 3 से, हाँ 3 से लग जाएगा 3 एक कम 3, 0 है तो 0, 3 दूना 6, बच गया यहाँ कितना 2, 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9, बच गया कितना 1, 3 चौके 12, बच गया कितना कुछ हो ना 3 तिहाई 9, ध्यान दीजिएगा फिर 3 से आए 4 3 7 3 10, 3 से नहीं लगेगा अब 3 से जो है 7 से लगेगा अब, ठीक है 7 चौक 28, बच गया इसमें से 6, 6 पर 3 63, 7 नमा 63, 7 से लगाइए 7 7 49, फिर 7 से एक मरतबे, ठीक है। यानी जब 74 0 88 को हम लोग क्यूब के रूप में लिखेगा, ठीक है 74 0 88 बराबर कितना हो जाएगा बुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7 गुने 7, ये देना पड़ेगा। यहाँ 3 छुपल रहता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा जगह कम है, बराबर का चिन्ह होगा यहाँ, तो इससे एगो 2 बाहर, इससे एगो 3 बाहर और इससे एगो 7
बाहर। ठीक है, तो 7×21 दूना कितना हो जाएगा 42, 42 आंसर आ गया। यानी 74,088, 74,088 का कोई भी हमसे घनमूल पूछे तो कितना हो जाएगा 42, और 42 का घन कोई पूछे तो 74,088, यानी 74,088 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग 8 भी देख लिए, अब क्वेश्चन संख्या 9 देखेंगे हम लोग। ओके, 9 को देख लेते हैं। 9 कितना है हमारा 1 7 5 6 1 6, यही ना, इसका घनमूल निकाल लीजिए। तो 1 7 5 6 1 6 निकालिए इसका घनमूल। 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा तो 2 8 16, एक बच गई, 2 7 14, फिर एक बच गया, 2 8 16 ना, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ 2 गो है ना, तो 0 लगाना पड़ेगा, फिर 8 दूना 16, समझ में आ रहा है यहाँ तक? सही है, सही है ना? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर 2 से, 2 चौका 8, 3 दूना 6, बच गया कितना 1, 2 नमा 18, 0 है तो 0, 2 चौके 8, समझ में आ रहा है ना? फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, बच गया 1 यहाँ, 2 नमा 18, फिर बच गया 1 तो 10, 2 पचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 नमा 18, 15 हो गया, तो 2 7 14, बच गया 1। यहाँ 0 छूट रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ छूट रहा है 0 देख लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, अच्छा यहाँ 2 गो लिए हैं बुआ, ध्यान दीजिए, यहाँ जब 2 गो लिए हैं ना तो यहाँ 0 देना पड़ेगा ना। 2 नमा 18, बच गया यहाँ 1, 2 सते 14 है कि ना, फिर यहाँ 1 बच गया तो 12 हो गया, 2 छक 12, 2 से लगेगा फिर भी, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16, 2 से फिर लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 3 दूना 6, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 छक 12, फिर 2 से 3, अब 4, 3, अब जो है 7 से, 7 से तो 7 7 चौक 28, बच गए यहाँ कितना 6, यहाँ 3 तो तिले 7 सॉरी तिलेसठ है तो 7 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से ना 1 मरतबा, यानी 1 7 5 6, 1 6 का यानी कहीं दाएं से 11,000 10,000 लाख, यानी कितना है 1,75,616 का हम लोग जब क्यू का रूप लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए कैसे लिखाएगा से 1 7 5 6 1 6, यही ना, देखिए तो सही लिखा है ना, बराबर गुना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हमको 2 लिखना पड़ेगा ना, थोड़ा और इधर जगह ले लेते हैं, नहीं तो नहीं लिखा पाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, 2 गुने 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहे हैं, और 7 गुने 7 गुने 7, ये सब रूट के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इससे एक 2 निकलेगा बाहर, 3 3 को का जोड़ी लगा दिए, इससे एक 2 निकलेगा, इससे एक 2 निकलेगा, ठीक है, और इससे एक 7 निकलेगा निचल का से, देखिए देखिए 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, ठीक है, कितना हो गया बुआ 56 हो गया ना। तो आपसे कोई पूछे 1,75,616 का घनमूल कितना होगा तो 56 होगा, 56 का घन कितना होगा तो 1,75,616, ठीक है। अब हमारा लास्ट प्रश्न है 1 का 10, 1 का 10, ठीक है। अब जो है हम लोग लास्ट प्रश्न 1 का लास्ट 10 है, ठीक है, 10 नंबर प्रश्न ई वाला, इसको देखते हैं, इसका घनमूल सॉरी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी 3 5 7 9 सॉरी 3 5 कितना है 9 3 7 है ना। ये देखिए कितना से लगाएं, बताइए कितना से लगाएं, 3 से लगेगा ना, 7 रहता है इकाई अंक तक घनमूल, चाहे घन की बात होता है 3 7 का ना, 3 से लगाएंगे, 1 मरतबे 2 मरतबे की 1 मरतबे, फिर 1 मरतबे, यहाँ 2 बच गया, 3 9 27,
दो बच गया। हाँ, 3 7 21, फिर 2 बच गया, 3 9 27। अब 2 9 11 7 16 4 20 5 25, कितना से? 3 से लग जा रहा है। 9 7 16 2 18, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 तिहाई 9, 2 बच गया, 3 3 9 27। यहाँ बच गया कितना बुआ देखिए, यहाँ 2 बच गया ना, फिर 3 9 27, 3 तिहाई 9, फिर 3 से, 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3, फिर हो गया 3 3 6 2 8। अब 3 से नहीं लगेगा, 11 से लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, 11 से लगेगा तो 11 से लगेगा क्या मरतबे? एक मरतबे। बच गए यहाँ 2, 2 मरतबे, फिर 1 मरतबे, फिर 11 से 11 मरतबे, फिर 11 से 1 मरतबे। यानी इसका जब हम क्यू के रूप लिखेंगे 35 937, ऐसे लिखिएगा ना। आए, इसको जब लिखिएगा तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 11 गुने 11 गुने 11, यही ना होगा। इससे एगो निकलेगा, इससे एगो निकलेगा, तो इससे एगो निकलेगा 3, इससे एगो निकलेगा 11, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 33। ठीक है, यानी 3500 3000 बोले 35,937 का जो है घनमूल कितना आ गया? 33, है कि ना? तो आज के लिए यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।